यहाँ इस क्वेश्चन में हम लोगों को इंटीग्रल निकालना है sin 4x इंटू साइन 8x का। ठीक है, तो अब साइन अगर सिंगल में आता sin 4x केवल या फिर sin 8x अलग अलग आता तो उसमें डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते थे, लेकिन इस तरह से मल्टीप्लिकेशन में है तो यहाँ पर कोई भी डायरेक्ट फार्मूला नहीं लग सकता है। तो इसीलिए इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का यूज करके हम लोग इसको एक सूटेबल फॉर्म में बदलेंगे। उसके बाद फिर इसको हम लोग फॉर्मूले की मदद से इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो इसको हम लोग इस तरह से लिख लेंगे। सबसे पहले वी हैव, देखिए एक आइडेंटिटी है इसमें, इनफैक्ट ये है 2 इंटू साइन ए इंटू साइन बी इक्वल्स टू होता है कॉस ए माइनस बी, ठीक है, माइनस कॉस ए प्लस बी। यह है एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। ठीक है, यानी कि हम इसको लिख सकते हैं साइन ए इंटू साइन बी बराबर 1/2 कॉस ए माइनस बी माइनस 1/2 कॉस ए प्लस बी। ठीक है, इतना लिख सकते हैं। अब यूजिंग एबव we can write sin 4x into sin 8x इक्वल्स टू, यहाँ अगर कंपेयर करें तो a की जगह 4x है और b की जगह 8x है, बाकी सब कुछ सेम है, इसीलिए ये हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस a माइनस बी, यानी कि 4x माइनस 8x माइनस 1/2 इंटू कॉस 4x प्लस 8x। इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो हो जाएगा 1/2 इंटू कॉस, यहाँ माइनस 4x आएगा, माइनस 1/2 इंटू कॉस, यहाँ 12x आएगा। ठीक है, या फिर इसको एक बार और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, यहाँ कॉस के अंदर माइनस है तो ये हो जाएगा कॉस 4x माइनस 1/2 इंटू कॉस 12x। ये माइनस 4x से 4x कैसे हुआ, सिंस कॉस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कॉस थीटा, ये होता है। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर इंटीग्रल साइन 4x इंटू साइन 8x dx, यही हम लोग को निकालना है। ठीक है, इक्वल्स टू इंटीग्रल, अब इसके जगह में हम लोग सीधे ये लिख सकते हैं 1/2 इंटू, इसको तो इकट्ठे बाहर लिखना था इधर, कोई बात नहीं, इसको एक साथ हाफ से इधर बाहर में मल्टीप्लाई कर सकते थे, ये थोड़ा सा अलग अलग हाफ से मल्टीप्लाई करने का मतलब करने की आवश्यकता नहीं थी। ठीक है, 4x इस तरह से हम कर देते हैं यहाँ पे। ठीक है, माइनस कॉस 12x और बाहर में यहाँ हो जाएगा dx, दिस इज इक्वल्स टू 1/2 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रल, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 4x माइनस cos 12x इधर बाहर में dx। ये कैसे हुआ, सिंस इंटीग्रल ऑफ k f u इक्वल्स टू
के इंटू इंटीग्रल ऑफ एफ यू। इस प्रॉपर्टी का हमने यहाँ इस्तेमाल करके हाफ को इंटीग्रल साइन के बाहर ले आया है। ठीक है, तो अब हम नीचे यहाँ पर स्पेस बना लेंगे। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू 1/2। अब हम इंटीग्रल को इस दोनों टर्म के लिए अलग अलग लिख सकते हैं, जैसे कि इंटीग्रल cos 4x इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रल cos 12x इंटू डी एक्स। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ भी एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हुआ है, वो भी लिख देते हैं। सिंस इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस f2u, यानी कि दो फंक्शन का सम का इंटीग्रल है, बराबर हो जाता है सम ऑफ इंटीग्रल्स, यानी कि इंटीग्रल ऑफ f1u प्लस इंटीग्रल ऑफ f2u। इस तरह करके लिख सकते हैं। ठीक है, इसी प्रॉपर्टी से यहाँ हम लोग अलग अलग लिखे हैं इक्वल्स टू 1/2। अब हम लोग यहाँ पर ये हटा सकते हैं। अब सीधे इंटीग्रल का फॉर्मूला लग सकता है, क्योंकि कॉस वाले टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है। ये हो जाता है साइन 4x/4 प्लस एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा इस वाले इंटीग्रेशन के लिए, और इस वाले इंटीग्रेशन के लिए आगे माइनस लगेगा। उस पूरे में माइनस के साथ मल्टीप्लिकेशन है, तो यहाँ हम लोग एक ये ब्रैकेट लगा देते हैं फिलहाल के लिए। ये हो जाएगा कोस का जगह हो जाएगा साइन, कोस का इंटीग्रल जगह नहीं, कोस का इंटीग्रल होगा साइन 12x/12। ठीक है, प्लस यहाँ एक और कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा। इस तरह से हम लोग इसको लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ हमने फॉर्मूलाइज किया है सिंस इंटीग्रल ऑफ cos au प्लस b इंटू डी यू इक्वल्स टू साइन au प्लस b डिवाइडेड बाय a प्लस ए कांस्टेंट के यहाँ मान लेते हैं। ठीक है, इस वाले रिजल्ट का या रूल का कह सकते हैं, फॉर्मूला का हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। और साथ ही C1 एंड C2 आर कांस्टेंट्स ऑफ इंटीग्रेशन। ठीक है, थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं। अब इसको हम लोग लिख सकते हैं सिंप्लीफाई करके इक्वल्स टू, यहाँ इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा साइन 4x/8। अब कांस्टेंट वाले टर्म को एक साथ हम लोग लिखेंगे बाद में। यहाँ देखिए, यहाँ हाफ मल्टीप्लाइड है, यहाँ माइनस, यहाँ साइन 12x के साथ माइनस लगेगा, माइनस साइन 12x, और साथ में देखिए यहाँ 12 नीचे है, यहाँ 12 यहाँ 1/2 साथ में ऊपर में गुना है, तो नीचे हो जाएगा 24। अब हम एक सिंगल कांस्टेंट c लिखेंगे, जहाँ c बराबर हो जाएगा किसके, यहाँ देखिए C1 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड है, और C2 के साथ माइनस भी मल्टीप्लाइड है, और उसके बाद हाफ मल्टीप्लाइड है, यानी कि C2 के साथ माइनस का साइन आएगा, यानी कि C1 माइनस C2 के साथ हाफ मल्टीप्लाइड, तो इसको लिख सकते हैं C1 माइनस C2/2। तो ये है हमारा एक तरह से सिंप्लीफाइड फॉर्म, और यही होगा इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन।